अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने रोल और अपनी कैपेसिटी के अंदर बेहतरीन परफॉर्म कर रहे होंगे और आप सबके रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। जनाब, रिसेंटली ये जो तमाशा हमारे मुल्क में कत्ल गारत करी और ये जो तमाशेबाजी हुई, हुकूमत की रिट को चैलेंज किया गया, एक्स्ट्रा जुडिशल एक्टिविटीज़ परफॉर्म की गई, इसके हवाले से कुछ बात करना चाहूँगी, कुछ सवाल करना चाहूँगी इनफैक्ट, कि जो शायद मेरी नाक़स अक़ल में जो है वो संभालने के लायक नहीं है। लेकिन आई नो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसके ऊपर बात कर रहे हैं, अपना इनिशिएट दे रहे हैं। मैं कभी भी इनिशिएट देने पर यकीन नहीं रखती, मैं सिर्फ सवाल करने पर यकीन रखती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को मरते दम तक तकलीफ मकतब समझती हूँ। चलें जी, फ़्रांस का बाइकआउट हो जाता है, फ़्रांस की प्रोडक्ट्स का हम बाइकआउट कर देते हैं और फ़्रांस के सफ़ीर को हम मुल्क बदर कर देते हैं। उसके बाद आपके पास प्लान बी क्या है। फ़्रांस से जो इतना कंट्रीब्यूशन हमारी मेडिसिन इंडस्ट्रीज़ को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ शीर ख्वार बच्चों के लिए जो सप्लीमेंट्स होते हैं, शीर ख्वार बच्चों के लिए जो दूध होता है, वैक्सीनेशंस होती हैं, उनके लिए आपके पास कोई नेमत बदल मौजूद है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा दूसरी बात कि अगर आप अल्लाह ना करे किसी के घर में भी कोई बीमारी हो और आप किसी मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, वहाँ पर आपको दो तरीके की वैक्सीनेशन दस्तयाब होती हैं। एक वो जो आपके मकतब फ़िक्र के मौलाना हजरात की कंपनी या मौलाना हजरात की तरफ से बनाई गई है, और दूसरी वो जो कि फ़्रांस के जाने माने लैब की तरफ से बनाई गई है। तो आप कौन सी वाली वैक्सीन जो है वो प्रेफर करेंगे? आपने मकतब फ़िक्र के मौलाना साहब या हज़रत की, या फिर फ़्रांस के काफिर और बदकार और गुस्ताख़ रसूल किस्म के जो लोग हैं वहाँ की बनाई हुई लेबॉर्ट्री की? जनाब, दूसरी बात मुझे ये बताइएगा कि कुत्ते के कांटे की वैक्सीन किसने बनाई थी? कुत्ते के कांटे से पहले लोग रेबीज़ की बीमारी में मुब्तला होकर मर जाया करते थे, तो उसकी जो वैक्सीनेशन थी उसको क्योर करने के लिए वो किसने निकाली थी? मेरे हिसाब से तो मिस्टर लुई पास्चर ने निकाली थी। पास्चराइजेशन का अमल जो कि दूध के सड़ने को बचाता है और जो कि बहुत सारी मेडिसिन्स में भी इस्तेमाल होता है, और वो बेसिकली निकला था शराब के अंदर जो जरासीम होते हैं वो मारने के लिए वो तरीका निकला था, लेकिन वो रिफ़ाइन होते होते उस शर में से ऐसी खैर निकली कि अब दुनिया में कितने बड़े बड़े हलाल काम और हलाल फूड जो है वो बहुत सारे मुसलमानों तक जो है वो बहुत सारे मतलब पूरी दुनिया में वो सलामती के साथ पहुंच जाता है। बहुत ये जो अमल है ये बहुत सारे लोगों के रोज़गार में तरक्की का ज़रिया है। तो कुत्ते के कांटे की जो वैक्सीन थी वो किसने निकाली थी, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो 80 नोबल प्राइज़ है दुनिया के सबसे ज़्यादा मेडिसिन इंडस्ट्री को मिलने वाले नोबल प्राइज़, 80 नोबल प्राइज़, वो किसको मिले हैं? फ़्रांस की किसी लैब को मिले हैं या आपकी उम्मत मुस्लिमा की किसी लैब को मिले हैं? ये मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि शायद मेरी नॉलेज में थोड़ी सी गड़बड़ है। मेरे हिसाब से ये फ़्रांस की एक बहुत बड़ी लेबॉर्ट्री है जो कि दुनिया में तमाम जितनी भी किस्म की बड़ी बड़ी बीमारियाँ आती हैं इनका कंट्रीब्यूशन सबसे पहले होता है वैक्सीनेशन और अद्वियात तैयार करने में। सबसे पहले ये लोग अपना जो है वो कंट्रीब्यूशन डालते हैं उसमें। तो प्लीज़ मेरे हिसाब से तो ये, अगर आपके हिसाब से कोई और है तो मुझे ज़रूर सही करिएगा। जनाब, दूसरी बात मुझे ये बताइएगा कि फ़तेह मक्का के बाद, बल्कि फ़तेह मक्का के बाद नहीं, हिजरत मदीना के बाद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तिजारती मामलात मक्के के साथ ख़त्म कर दिए थे? और फ़तेह मक्का के बाद मुझे बताइएगा कि क्या तिजारती मामलात शाम, ईरान जो कि उस वक्त की रोमन और पर्शियन एम्पायर थी, उसके साथ मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म कर दिए थे, या उनके सफ़ीर को, अच्छा उस ज़माने में सफ़ीर तो हुआ नहीं करते थे, तो ये तिजारती काफ़िले ही सफ़ारत का काम किया करते थे, तो इनको आने से मना कर दिया था। और दूसरी बात ये कि इन तमाम रोमन और पर्शियन एम्पायर्स या कुफ़ार जो पूरी दुनिया में थे उनसे सफ़ारती मामलात ख़त्म कर दिए थे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्या ऐसा कुछ हुआ था? अगर हयात तैयबा में कोई ऐसा एक भी वाक़या मौजूद है तो प्लीज़ मुझे तस्दीक कीजिएगा, मुझे रेफरेंस के साथ मुझसे कांटेक्ट कीजिए और मुझे बताइए कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, ताकि मैं आपके इनिशिएटिव को सपोर्ट कर सकूँ। आखिर में मैं हुकूमत को कहती चलूँगी कि हुकूमत कभी भी वादा ख़िलाफ़ नहीं हो सकती, क्योंकि सूरह बनी इसराइल में जो 10 कमांडमेंट्स उतरे हैं,
ان میں سے ایک ہے کہ وعدے کو توڑنے والا بے دین ہے، مطلب اس کا کوئی دین نہیں ہے جو وعدے کو توڑتا ہے۔ اس آیت کا مفہوم ہے، میں آیت آپ کو سناتی چلوں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ تو مجھے اس کا مطلب، اس کا مفہوم اور اس کی تشریح میں حکومتی ان عہدیداران سے جو کہ فرانس کے سفیر کی دربدری میں جنہوں نے سائن کیے تھے کہ ہاں، اور ٹی ایل پی والوں کو ٹھنڈا کیا تھا کہ ہاں ہم یہ ایکٹیویٹی پرفارم کر دیں گے، آپ کی جیسی ڈیمانڈ ہے وہ پوری کر دی جائے گی۔ تو حکومت کیا اس طرح وعدہ شکنی کی اہل ہو سکتی ہے؟ میرے حساب سے تو نہیں ہو سکتی۔ دوسری مشکات شریف کی 35ویں حدیث ہے کہ بے دین ہے وہ جو عہد پورا نہ کرے اپنا۔ تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا ورڈکٹ ہوگا؟ میں وفاقی مذہبی امور کے وزیر سے میں پوچھنا چاہوں گی، اور میرے خیال سے جو لوگ اس معاہدے پہ دستخط کرنے میں پیش تھے وہی لوگ ان تمام واقعات کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ جب عوام سے کوئی وعدہ کیا جاتا ہے اور وہ نبھا نہیں ہوتا تو عوام اسی طرح سڑکوں پر نکل کے اپنا احتجاج ریکارڈ کراتی ہے، اور ان تمام سچویشنز کے اندر حکومت کی رٹ کو چیلنج نہیں کیا گیا۔ حکومتی وعدے کے اوپر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وعدے کے پورا ہونے سے انسان کی پہچان ہوا کرتی ہے، تو یہ کس طرح کی حکومت ہے جو اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکی؟ میں پھر ٹی ایل پی اور ان تمام لوگوں سے جو عشق رسول میں اپنے بھائیوں کی، اپنی بہن بھائیوں کو اتنی ایذا پہنچا دیتے ہیں، ان سے سوال کروں گی کہ کیا عشق رسول میں کبھی آپ نے اپنا کوئی ایسٹ سر راہ جلایا ہے؟ آپ جلائیے، فرانس کی کوئی پروڈکٹس اپنے گھروں سے اٹھا کے لائیے اور اس کو سڑکوں پہ جلائیے جناب۔ آپ ہمارے ایسٹ کو یا حکومتی ایسٹ کو جو کہ دراصل ہمارے پیسوں سے خریدے گئے ہیں، آپ اس کو اس طرح برباد نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی حق نہیں ہے، اور قیامت کے دن آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب جنگ جیت جاؤ نا تو عورتوں، بچوں، پیڑوں اور عمارتوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، یہ تو جنگ کا اصول ہے جناب۔ اور آپ امن کے دور میں اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کر کے اپنے آپ کو کدھر اسٹینڈ کرتے ہوئے پاتے ہیں؟ مجھے خلیل جبران کا وہ کوٹ شدت سے یاد آ رہا ہے جو اس نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا، اور جو ہر سچویشن پہ فٹ ان بیٹھتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ ہم دین کے لیے لڑ مر اور کٹ تو سکتے ہیں، کاٹ سکتے ہیں، لیکن ہم دین پر عمل نہیں کر سکتے، ہم مذہب پر عمل نہیں کر سکتے، ہم مذہب کے لیے جی نہیں سکتے، مر جائیں گے لیکن جی نہیں سکتے۔ انفارچونیٹلی ان تمام سچویشن کو سختی سے کنڈیم کرتی ہوں، چاہے وہ حکومتی اینڈ سے کوئی لیکنگ ہو یا پھر کسی جماعت کی طرف سے۔ انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں کچھ سوالات لے کر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے میرا چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ میں کوئی سوال ہو یا کوئی جواب ہو میرے سوال سے ریلیٹڈ تو ضرور بتائیے گا۔ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔ میں لوٹ آنے کے ارادے سے جا رہا ہوں، لیکن سفر پھر سفر ہے، میرا انتظار کر